दिख रहा है ना सबको? ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क? ओके, हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क कौन सा है ये पूछ रहा है। जस्ट अ मिनट। फर्स्ट स्लाइड में है ना? जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वेट। लिखने वाला नहीं दिख रहा ना? अभी दिख रहा है ना? ओके, चलिए। क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क? ओके, एक्विडक्ट, साइफन एक्विडक्ट, सुपर पैसेज, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली आप देखेगा तो ये सबका सब क्या है, लाइक आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइक
आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइक अ स्ट्रक्चर दैट कैरीज वाटर अंडर अ रोड और रेलवे, उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, जैसे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका नीचे से, सपोज कीजिए आपका रोडवे बना हुआ है, रोडवे का नीचे से या फिर लेट से रेलवे का नीचे से पानी कैरी करके लेके जाने वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? ओके, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ उसके हिसाब से तो लाइक आपका ब्रिज भी है, लाइक आपका कलवर्ट भी है कि नहीं? बट ऑप्शन में सिर्फ हमारे पास यहाँ पे कलवर्ट ही दिया हुआ, तो दोनों में से कोई भी एक करेक्ट होगा, है कि नहीं? बेसिकली जो आपका ब्रिज है वो लाइक आपका लार्जर बॉडीज के लिए हम यूटिलाइज करता है, एंड जो आपका कन्वर्ट है वो स्मॉलर गैप के लिए हम यूटिलाइज करता है। तो क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं किया है कि लाइक लॉन्गर है या शॉर्टर है कि नहीं? तो लाइक अगर आप देखिएगा तो ये दोनों ही करेक्ट है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which factor is not considered, okay, not considered when selecting the location of a bridge, ब्रिज का लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको हम कंसीडर नहीं करता? बेसिकली क्या क्या है, स्ट्रेट स्ट्रेच, ओके, एसेसिबिलिटी टू ट्रैफिक, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ओके, एंड डी में लाइक क्या है, प्रेजेंस ऑफ शार्प रिवर बैंक, ओके। तो इस केस में ऐसा कौन सा है जिसको हम कंसीडर नहीं करता? ऑफ कोर्स हम स्ट्रेट स्ट्रेच को कोशिश करता है लेने के लिए, ओके, एसेसिबिलिटी ऑफ ट्रैफिक, दैट मींस ब्रिज बना रहा है, दैट मींस वहां से ट्रैफिक को यूज करना है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सबको हम सेलेक्ट करता, बट कभी भी हम इसको यूज नहीं करता, है कि नहीं? लाइक शार्प कर्व पे हम कभी भी ब्रिज को कंस्ट्रक्ट नहीं करता, क्योंकि जब शार्प कर्व पे अगर अगर हम ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करेगा तो वहां पे वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी, है कि नहीं? जैसे प्रेजेंस ऑफ शार्प कर्व को हम यूज नहीं करता, दैट मींस इसको हम कंसीडर नहीं करता, है कि नहीं? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ब्रिज फाउंडेशन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डीप सैंडी बेड ना। अगर मेरा सैंडी बेड है कि नहीं, सैंडी सोइल है, तो सैंडी सोइल के लिए हम सबसे ज्यादा कौन सा फाउंडेशन को यूज करता है, या फिर लाइक ब्रिज के लिए हम कौन सा फाउंडेशन को यूज करता है? तो सबसे सुइटेबल जो आपका फाउंडेशन वो है लाइक आपका वेल फाउंडेशन, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज वेल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फंक्शन ऑफ विंग वॉल, ओके, विंग वॉल का मेन फंक्शन क्या है? ओके, विंग वॉल का मेन फंक्शन क्या है, टू कैरी ट्रैफिक लोड, टू रिटेन अर्थ एट द अप्रोच, टू प्रोवाइड फाउंडेशन टू abutment, to act as a flood protection wall, abutment, विंग वॉल, है कि नहीं? विंग वॉल का मेन फंक्शन क्या है? विंग वॉल बेसिकली आप देखेगा तो जो आपका ब्रिज है, जैसे सपोज कर लो ये मेरा ब्रिज है, ये मेरा abutment है, तो abutment का इधर में क्या करता है, ये बेसिकली जो आपका अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड का जो सोइल फिलिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटेन अर्थ एट द अप्रोच, दैट मींस ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, है कि नहीं? सी, टू रिटेन अर्थ एट द अप्रोच रोड, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एन abutment subjected to earth pressure which failure is most critical, आप लोग भी देखते ऑप्ट करते रहिए यहाँ पे, क्या बोल रहा है, फॉर एन abutment subjected to earth pressure which failure is most critical, सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन सा फेल्यूर होता है? ओवरटर्निंग होता है, या स्लाइडिंग होता है, या बियरिंग कैपेसिटी फेल्योर होता है? जस्ट याद कीजिए जो हम लोग रिटेनिंग वॉल पढ़ रहा था, है कि नहीं? रिटेनिंग वॉल में बेसिकली ये तीनों फेल्योर को हम कंसीडर करता है। रिटेनिंग वॉल एंड एबटमेंट क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। रिटेनिंग वॉल का केस में क्या होता था, लाइक सिर्फ साइड में लाइक आपका अर्थ होता था, है कि नहीं? एंड एबटमेंट का केस में क्या है, साइड में तो अर्थ है ही, साथ में लाइक आपका वेहिकुलर ट्रैफिक का भी लोड आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों को हम कंसीडर करता है कि नहीं? ओके, सभी को लाइक सस्टेन करने के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ सिफोन एक्विडक्ट, सिफोन, सिफोन आ रहा है, दैट मींस वहां पे प्रेशर आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा है, सिफोन एक्विडक्ट, इन सिफोन एक्विडक्ट क्या होता है? सिफोन एक्विडक्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ओके। क्या होता है, कैनल इज कैरिड ओवर ड्रेन, या फिर ड्रेन फ्लोस ओवर कैनल,
कैनल फ्लो अंडर ड्रेन अंडर प्रेशर, कैनल फ्लो बिलो ड्रेन अंडर प्रेशर। क्या लगता है कौन सा करेक्ट है? जो सिफोन एक्विडक्ट है कि नहीं? सिफोन एक्विडक्ट में क्या होता है, लाइक आपका जो कैनल है, कैनल अंदर ड्रेन का नीचे से जा रहा होता है कि नहीं? ड्रेन का नीचे से जा रहा होता है, एट द सेम टाइम जो उसका पानी है वो प्रेशराइज्ड होके जा रहा होता है कि नहीं? तो जो मेरा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा लाइक आपका कैनल फ्लो अंडर ड्रेन अंडर प्रेशर, है कि नहीं? इन सिफोन एक्विडक्ट कैनल गोज बिलो द ड्रेन इन अ क्लोज्ड सेक्शन, दैट मींस वहां पे लाइक आपका प्रेशर रहता है कि नहीं? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इफ discharge through culvert is 20 meter cube per second and permissible velocity is 2.5 meter per second, what should be the required waterway? Okay, ये चीज को हम लोग पहले डिस्कस नहीं किया था। जैसे सपोज कर लो ये आपका कलवर्ट एक साइड हो गया, ये आपका कलवर्ट या ब्रिज का जो भी हो उसका दूसरा साइड हो गया, है कि नहीं? ये आपका कलवर्ट है फॉर एग्जांपल। ओके, ये कलवर्ट हो गया। तो जो वाटरवे है दैट मींस जहां से पानी फ्लो होके जाएगा, ये वाला पोर्शन। ओके, ये वाला पोर्शन को हम बोलता है वाटरवे। वाटरवे, राइट? तो हमको पूछ रहा है वाटरवे कितना होगा? वाटरवे अल्टीमेटली क्या है? एरिया है, लाइक दिस इनटू दिस, है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? Q इक्वल टू A इंटू वी। ओके, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? डिस्चार्ज दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ, तो एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q कितना है आपका? Q है आपका ऑलरेडी दिया हुआ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कीजिए तो 20 अपॉन 2.5, 20 अपॉन 2.5, 8 स्क्वायर मीटर आ रहा है। ओके, 8 स्क्वायर मीटर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? A rectangular well foundation has base area of 20 meter square. If soil has a safe bearing capacity of 200 kilonewton per meter square, what is the maximum safe load? Okay, यहाँ पे हमको bearing capacity दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमको safe load capacity दिया हुआ है कि नहीं? A rectangular well foundation has base area of 20 meter square ना, 20 मीटर स्क्वायर उसका बेस का एरिया दिया हुआ है। दैट मींस अगर आप सेक्शन लाइक साइड व्यू देखेगा तो ये है, इस टाइप का कुछ है कि नहीं? तो लाइक आपको बता रहा है कि इसका एरिया कितना है, ये एरिया हमको दिया हुआ है कि इसका वैल्यू कितना है। ओके, समटाइम इसको थोड़ा ट्विस्ट करके देगा तो लाइक आपको डायमीटर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका डायरेक्ट हमको एरिया दिया हुआ कितना है, ये 20 स्क्वायर मीटर, है कि नहीं? एट द सेम टाइम हमको सेफ बियरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है इसका। ओके, एसबीसी, एसबीसी भी दिया हुआ है। एसबीसी है आपका 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमको पूछ क्या रहा है? सेफ लोड। ओके, तो अभी देखिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड लाइक आपका यहाँ पे एरिया भी दिया हुआ है, पर यूनिट एरिया 200 किलो न्यूटन लोड को सस्टेन कर रहा है। तो इसका सेफ लोड क्या हो जाएगा? सिंपली पी सेफ, पी सेफ इज इक्वल टू क्यू सेफ ना, इनटू एरिया, है कि नहीं? तो क्यू सेफ हमको ऑलरेडी दिया हुआ, क्यू सेफ दैट मींस एसबीसी। एसबीसी कितना है मेरा? 200, 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 4000 किलो न्यूटन, है कि नहीं? दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका? 4000। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ रहा है क्या? यस सर। ओके, नाउ क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a structure at the end of a bridge that support superstructure and retain approach embankment। सी, अभी ये क्वेश्चन को घुमा के दो क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समटाइम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। क्या बोल रहा है? ये आपका एंड सपोर्ट है कि नहीं?
ब्रिज का एंड सपोर्ट है, तो ब्रिज का एंड सपोर्ट में है दैट सपोर्ट सुपर स्ट्रक्चर एंड रिटेन अप्रोच एम्बैंकमेंट। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर को हटा के रिटेन सिर्फ अप्रोच रोड कर देगा, सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर को यहाँ पे हटा देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा विंग वॉल। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिट्टी को भी सपोर्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम अप्रोच को भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जो ऐसा कर सकता है, एंड वो है आपका एबटमेंट, जो जिसपे सुपर स्ट्रक्चर का लोड भी आता है एंड लेटरल अर्थ प्रेशर भी आता है कि नहीं? अगर सुपर स्ट्रक्चर नहीं होता तो मेरा आंसर हो जाता विंग वॉल। ठीक है, दैट इज एबटमेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ विंग वॉल इज, विंग वॉल का मेन काम क्या है, टू गाइड फ्लड वाटर, टू रिटेन अर्थ एम्बैंकमेंट एट द अप्रोच, टू सपोर्ट सुपर स्ट्रक्चर, टू रिड्यूस स्कोर डेप्थ। तो अभी विंग वॉल अगर आप देखेगा तो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लाइक यहाँ पे ये अर्थ एम्बैंकमेंट का जो अर्थ है उसको रिटेन करता है, तो दैट मीन्स अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना? ओके, टू रिटेन अर्थ एम्बैंकमेंट एट द अप्रोच, अप्रोच रोड का जो एम्बैंकमेंट है उसको रिटेन करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच फोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल फिक्सिंग द लोकेशन ऑफ ब्रिज, सॉरी, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल फिक्सिंग द लोकेशन ऑफ ब्रिज। एक ब्रिज का लोकेशन को फिक्स करने के लिए हमको इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट और लेट्स से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को कंसीडर करना है। फर्स्ट बोल रहा है लाइक आपका सीनिक ब्यूटी, दूसरा बोल रहा है स्ट्रेट रीच ऑफ द रिवर, दूसरा बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, नेक्स्ट आ रहा है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ शॉप्स, जहां से आप सामान वामान खरीद सकते हैं, दुकान ना। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, लाइक आपका एज फार एज पॉसिबल मेरा जो ब्रिज का अप्रोच है, जो रिवर का अप्रोच है, वो स्ट्रेट होना चाहिए, सो दैट मेरा ब्रिज एंड नदी एज फार एज पॉसिबल 90 डिग्री में एक दूसरे को स्ट्राइक करे, है कि नहीं? तो दैट मीन्स हम एज फार एज पॉसिबल यही कोशिश करता है कि लाइक आपका जो नदी का अप्रोच है, जो नदी का रीच है, वो स्ट्रेट हो। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द टर्म वाटरवे इन ब्रिज रेफर्स टू, क्या को इंडिकेट कर रहा है वाटरवे, वाटरवे दैट मीन्स जहां से लाइक आपका पानी जाएगा। तो जैसे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले जो हम लोग एक न्यूमेरिकल देख रहा था, उसमें क्या था, लाइक ये सपोज कीजिए आपका कलवर्ट है या ब्रिज है, एनीथिंग, तो इसमें क्या है, अल्टीमेटली ये वाला पोर्शन जो मेरा वाटरवे है कि नहीं? वाटरवे दैट मीन्स ये आपका विड्थ ऑफ ओपनिंग बोल रहा है कि नहीं? अगर सपोज कीजिए इसमें कोई एक एबर्टमेंट होता, तो एबर्टमेंट होता तो हम क्या करता, अल्टीमेटली ये टोटल विड्थ से ये दोनों एबर्टमेंट का विड्थ को माइनस करने से तब हमको मिलेगा वाटरवे। दैट मीन्स ये आपका विड्थ ऑफ ओपनिंग बता रहा है जहां से पानी फ्लो होगा, नेट एरिया। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फाउंडेशन यूज्ड फॉर मेजर ब्रिजेस इन इंडिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने से सिंपली वेल फाउंडेशन को चूज करना है, क्योंकि ज्यादातर जितना भी आपका मेजर ब्रिजेस बना हुआ है, जो आपका मेजर ब्रिजेस जिसका स्पान ज्यादा है, लेट्स से 20 टू 30 मीटर और उससे ज्यादा है, तो दैट मीन्स हम वहां पे वेल फाउंडेशन को ही यूटिलाइज करता है कि नहीं? नेक्स्ट वन, ब्रिज पायर इज प्राइमरी डिजाइन टू विदस्टैंड, जो आपका ऑलरेडी हमने फोर्सेस एक्टिंग को देखा था ना, तो ब्रिज पायर पे इसमें जो कंडीशन दिया हो इसके हिसाब से हम किस किस लोड को कंसीडर करते हैं डिजाइन करने के लिए, अर्थ प्रेशर, वाटर प्रेशर एंड ट्रैफिक लोड, सिस्मिक फोर्स, विंड फोर्स। ओके, अगर कहीं यहाँ पे ऑल द अबव होता तो हम सभी को चूज करता, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि वाटर प्रेशर के साथ साथ ट्रैफिक लोड को भी वो सस्टेन करता है, एंड अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव होता तो सभी को हम कंसीडर करता, है कि नहीं? बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो लाइक आपका बी होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्रॉस ड्रेनेज ड्रेनेज वर्क्स आर कंस्ट्रक्टेड वेयर, ऐसा कौन सा जगह है जहां पे हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क को कंस्ट्रक्ट करता है, रेलवे एंड रोडवे जहां मीट करता है वहां पे, या कैनल एंड रोडवे मीट करता है वहां पे, या कैनल एंड नेचुरल ड्रेन मीट करता है, नेचुरल ड्रेन इन द सेंस रिवर, या फिर जहां पे दो रोड मीट करता है वहां पे, कहां पे हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क को बनाता है? तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क अगर आपको याद होगा जो हमने फर्स्ट पोर्शन में देखा था, क्रॉस ड्रेनेज वर्क बेसिकली वाटर बॉडीज को क्रॉस करवाने के लिए हम यूज करता है, दैट मीन्स कैनल एंड नेचुरल ड्रेन जहां पे मिलता है उस जगह में हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क को बनाता है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज इज जनरली कैप्ट। ओके, जस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखा था उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन है, एंड ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में।
ओके। तो जहाँ पे नदी और रिवर जो है ब्रिज जो है वो जब एक दूसरे का परपेंडिकुलर में क्रॉस कर रहा है, उस जगह में हम इसको बेसिकली यूटिलाइज करता है कि नहीं? तो दैट मीन्स हम इसको सबसे ज्यादा कंसीडर करता है। दूसरा क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एबटमेंट? इसमें से कौन है जो आपका एबटमेंट नहीं है? तो जब हम टाइप्स ऑफ एबटमेंट देख रहा तो वहां पे देखा था कि लाइक आपका स्ट्रेट एबटमेंट होता है, यू एबटमेंट होता है, ग्रेविटी एबटमेंट होता है, बट ओपन एबटमेंट नहीं होता है। तो दैट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा आपका? ओपन एबटमेंट ना। ऑलरेडी हमने सबको देख चुका, जस्ट उसी को इम्प्लीमेंट करना है। एग्जाम में भी लाइक आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज इन अ सिफॉन एक्विडक्ट। ओके, जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुका। सिफॉन एक्विडक्ट क्या होता है? सिफॉन एक्विडक्ट में कैनल फ्लो ओवर ड्रेन, ड्रेन फ्लो ओवर कैनल, कैनल फ्लो अंडर ड्रेन अंडर प्रेशर, कैनल फ्लो अंडर ड्रेन विदाउट प्रेशर। ओके, तो दैट मीन सिफोन टर्म आ रहा है, इससे तो हमको ये पता चल रहा है कि लाइक वहां पे प्रेशर है कि नहीं? बट कैनल सिफोन सॉरी सिफोन एक्विडक्ट है कि नहीं? सिफोन एक्विडक्ट जब यूज कर रहा था इसका मतलब क्या है कि कैनल नीचे से जा रहा है कि नहीं? तो दैट मीन्स कैनल फ्लो अंडर ड्रेन अंडर प्रेशर, ये होगा लाइक आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट। एंड इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपका एई का प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, अभी जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है उसमें, है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? आंसर सी, है कि नहीं? कैनल फ्लो अंडर ड्रेन अंडर प्रेशर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस प्रोवाइडेड ओवर हाईएस्ट फ्लड लेवल इन द ब्रिज। ओके, मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस प्रोवाइडेड ओवर हाईएस्ट फ्लड लेवल, दैट मीन्स ये मेरा ब्रिज है, फॉर एग्जांपल ब्रिज का एबटमेंट हो गया, ये दूसरा एबटमेंट हो गया, इसका ऊपर लाइक आपका डेक स्लैब बना हुआ है कि नहीं? ये लाइक आपका पानी का लेवल है फॉर एग्जांपल। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? द मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस, दैट मीन्स इसका बात कर रहा है, ये वाला का। ओके, मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस प्रोवाइडेड ओवर हाईएस्ट फ्लड लेवल, दैट मीन्स ये आपका एचएफएल है फॉर एग्जांपल, ये मेरा एचएफएल है, हाईएस्ट फ्लड लेवल है, एचएफएल है। तो एचएफएल और लेट से आपका जो स्लैब का और लेट से जो ब्रिज का बॉटम वाला पोर्शन का जो नीचे का पोर्शन है उसको हम क्या बोलता है? बेसिकली फ्री बोर्ड बोलता है। एफ्लक्स के साथ में कंफ्यूज नहीं होना। एफ्लेक्स जो क्या था ऑलरेडी हमने देखा था कि लाइक ये राइज इन वाटर लेवल इन अपस्ट्रीम साइड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, वाटरवे तो लाइक आपका जस्ट दो पोर्शन का बीच का डिस्टेंस है कि नहीं? तो यह है आपका फ्री बोर्ड। नेक्स्ट है इन ब्रिज डिजाइन एफ्लक्स इज डिफाइंड एज, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का मॉडिफाइड वर्जन है एंड ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ओके, ब्रिज डिजाइन में एफ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? राइज इन फ्लड लेवल अपस्ट्रीम ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, इसको हम बोलता है एफ्लक्स, है कि नहीं? एफ्लक्स का जस्ट डिफिनेशन है ये। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है? राइज इन वाटर वेलोसिटी नहीं, लॉस इन हेड नहीं, वाटर प्रेशर नहीं, दैट मीन्स करेक्ट आंसर है लाइक आपका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफेक्टिव स्पान ऑफ कलवर्ट इज मेजर्ड। जो कलवर्ट है, कलवर्ट का इफेक्टिव स्पान हम कहां से मेजर करते हैं? सिर्फ कलवर्ट ही नहीं, एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट का इफेक्टिव स्पान हम कहां से मेजर करते हैं? दैट मीन्स सपोज कीजिए ये मेरा एक एबटमेंट है, ये मेरा दूसरा एबटमेंट है या सपोर्ट है कि नहीं? तो ये सपोर्ट का सेंटर से लेके दूसरा सपोर्ट का सेंटर तक, यही है मेरा इफेक्टिव स्पान, है कि नहीं? क्योंकि अगर हम फेस टू फेस ऑफ एबटमेंट मेजर करेगा इनर फेस, ओके, अगर हम इनर फेस से मेजर करेगा तो लाइक वो आपका लीनियर वाटरवे होगा। ओके, अगर हम सेंटर से मेजर करेगा तो होगा आपका इफेक्टिव स्पान। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ओके, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, अगर हम इनर फेस से मेजर करेगा तो लाइक वो हो जाएगा आपका वाटरवे। देन क्या बोल रहा है? Which condition demand a super passage type of cross drainage work? Super passage, okay? सुपर, सुपर में क्या होता है? सुपर पैसेज में क्या होता है? नेचुरल ड्रेन कैनल का ऊपर से फ्लो होता है कि नहीं? ना?
तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लाइक आपका बी, जहाँ पे क्या होता है, ड्रेन जो कैनल का ऊपर से फ्लो हो रहा होता है। ओके, एक्विडक्ट में क्या होता है, लाइक कैनल ऊपर से फ्लो होता है, एंड सुपर पैसेज में क्या होता है, नेचुरल ड्रेन ऊपर से फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन अ लेवल क्रॉसिंग टाइप क्रॉस ड्रेनेज वर्क, लेवल क्रॉसिंग, ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है, लेवल क्रॉसिंग टाइप क्रॉस ड्रेनेज वर्क। इसमें क्या होता है, दोनों का आरएल सेम होता है बेड लेवल का, है कि नहीं, कैनल एंड ड्रेन का। तो दैट मींस ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कैनल एंड ड्रेन फ्लो एट सेम लेवल, दोनों का एलिवेशन सेम है। ओके, नेक्स्ट है, इन डिजाइन ऑफ एबर्टमेंट द अर्थ प्रेशर इज कंसीडर्ड एस। ओके, ध्यान देना, यहाँ पे अर्थ प्रेशर को हम कैसा कंसीडर करता है, एंड हमको बाय प्रिंसिपल पता है कि लाइक मेरा जो एबर्टमेंट है, वो एबर्टमेंट जस्ट लाइक अ रिटेनिंग वॉल है कि नहीं। तो अर्थ एबर्टमेंट को पुश कर सकता है कि नहीं, दैट मीन्स ये आपका एबर्टमेंट अगर, सॉरी, ये आपका एबर्टमेंट है, इधर में लाइक मेरा क्या है, सोइल है कि नहीं, ऊपर में सरचार्ज लोड होगा, ऊपर में मेरा सरचार्ज लोड होगा। तो अभी क्या कर सकता है, लाइक आपका अर्थ जो है, लाइक आपका रिटेनिंग वॉल को पुश कर सकता है। तो दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, ये एक्टिव होगा एट अ रेस्ट, दैट मीन्स हम जीरो मूवमेंट के लिए इसको डिजाइन नहीं करता है कभी भी, है कि नहीं, स्लाइटली मोशन हो सकता है, स्लाइटली उसको पुश कर सकता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा लाइक आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए हम इसको डिजाइन करता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ डिस्चार्ज थ्रू अ कल्वर्ट इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, रिक्वायर्ड वाटरवे एरिया कितना होगा? सिंपली ऑलरेडी थोड़ा देर पहले हमने इसको कैलकुलेट किया है कि नहीं, हमको क्या पता है, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इक्वल टू A इंटू V, है कि नहीं। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, लाइक आपका Q अपॉन एरिया, सॉरी Q अपॉन V, Q अपॉन V ना। तो Q हमको दिया हुआ 15, वेलोसिटी हमको दिया 3, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी, बुझी से ना। यस सर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a rectangular well has base area of 25 and SBC 180 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेफ लोड। ये क्वेश्चन भी आया है, ओके, ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन, ऑफ कोर्स अरुणाचल में नहीं आया, अलग जगह में आया हुआ है। ओके, तो वेल का एरिया हमको दिया हुआ है, उसका बेस एरिया दिया हुआ वेल फाउंडेशन का, है कि नहीं, एसबीसी हमको दिया हुआ है, सेफ लोड, दैट मींस जस्ट जो पायर्स का हम कैलकुलेट किया था, ये भी डायरेक्टली वैसा ही होगा। तो क्या हो जाएगा, सेफ लोड मींस पी सेफ इज इक्वल टू क्यू सेफ टाइम एरिया। क्यू सेफ ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 180 इंटू 25, कितना आता है, मारिए तो, 4500। टी इंटू 25, यस 4500 ना, 4500 किलोमीटर, यस 4500 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है आपका डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ ब्रिज, दिया हुआ है कितना, 120 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, यूजिंग लेसिस फॉर्मूला हमको वाटरवे कैलकुलेट करना है, फाइंड एल। ओके, लेसिस फॉर्मूला को हमने पहले नहीं देखा था, ये बेसिकली आप इरिगेशन इंजीनियरिंग जब हम लोग पढ़ता है तो वहां पे यूज होता है, बट ब्रिज में भी समटाइम हम इसको लिनियर वाटरवे यूटिलाइज करने, कैलकुलेट करने के लिए यूज करता है। बट हमेशा ये आपको सिल्ट फैक्टर जो है, और जो आपका कोफिशिएंट ऑफ सॉरी, ये जो एफ जो है आपका लेसी का फैक्टर है, ये लेसी का फैक्टर का इंफॉर्मेशन अलग अलग कंडीशन में आपको दिया हुआ रहता है। तो लाइक आपका एल आपको कैलकुलेट करना है, एल इज इक्वल टू, जस्ट इसी फॉर्मूला को यूज करना है आपको, एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन रूट ओवर एफ। ओके,
तो Q मेरा दिया हुआ 120 डिवाइडेड बाय F रूट ओवर 1.5 कितना आता है 120 बाय रूट ओवर 1.5 ये हो जाएगा हमारा 97.97 ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई भी लाइक आपका 97.17 के आसपास नहीं है, बट मोस्ट क्लोज में जो वैल्यू है वो है लाइक आपका 100। तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, एज पर IRC 6 द स्टैंडर्ड लोड फॉर क्लास AA ट्रैक्ड व्हीकल, ट्रैक्ड व्हीकल का हम वेट कितना कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू IRC। ओके, तो IRC के हिसाब से ये जस्ट आपको ध्यान देना है, इसको अगेन दूसरा तरीका से भी पूछ सकता है। अगर हम व्हीकल का वेट को कंसीडर करो बोल रहा है तो कितना कंसीडर करता है हम 700 किलो न्यूटन। एंड अगर ईच व्हील पे उसका लोड को अगर पूछेगा तो 350 करके कंसीडर करेगा, है कि नहीं। ऑलरेडी हमने उसको देखा था, लाइक क्लास AA के हिसाब से मेरा कितना है 700 किलो न्यूटन। एंड व्हील व्हीकल को अगर देखेगा तो ये बेसिकली 400 किलो न्यूटन के आसपास कंसीडर करता है। ओके, देन क्या बोल रहा है, which class of loading is generally adopted for permanent bridges on state highway। okay, IRC 70R, IRC A, IRC class B या फिर लेट से IRC class AA। तो जो आपका परमानेंट ब्रिजेस है कि नहीं, परमानेंट ब्रिजेस पे क्या होगा, मॉडिफाइड मिलिट्री व्हीकल आपका जा सकता है कि नहीं। तो उस केस में हम किसको कंसीडर करेगा, नहीं, यहाँ पे नॉर्मली कंसीडर करने को बोल रहा है, विच क्लास ऑफ द लोडिंग इज जनरली एडॉप्टेड। एक्सट्रीम केस में, स्पेशल कंडीशन में लाइक हम 70R को यूज करेगा, अदरवाइज सभी ब्रिज का डिजाइन का हम बेसिस को क्लास ए मिलिट्री व्हीकल को कंसीडर करता है ना। यस, क्लास ए। डायरेक्टली ये स्टेटमेंट हम लोग जब देख रहा था तो वहां भी था। दूसरा क्या बोल रहा है, IRC क्लास 70R लोडिंग इज परमानेंटली इंटेंडेड फॉर, किसके लिए हम इसको यूटिलाइज करता है, क्या पेडिस्ट्रियन ब्रिज, नहीं, मिलिट्री ब्रिज, टेम्पोररी ब्रिज, कल्वर्ट ओनली। तो बेसिकली अगर आप देखेगा तो ये जो आपका ब्रिजेस जिसका ऊपर से मिलिट्री व्हीकल पास हो सकता है उस पे हम यूटिलाइज करते हैं, तो लाइक हम बोल सकते हैं कि लाइक ये मिलिट्री ब्रिज है, हेवी आपका डिफेंस व्हीकल के लिए। देन क्या बोल रहा है, विच लोडिंग गवर्न इन केस ऑफ लॉन्ग स्पान ब्रिज, लॉन्ग स्पान ब्रिज के लिए हम किसको यूटिलाइज करेगा, ऑफ कोर्स लॉन्ग स्पान ब्रिज लाइक आपका हेवी मिलिट्री व्हीकल पास होने का चांसेस हो सकता है सम टाइम, तो लाइक आपका 70R। ओके, सबसे ज्यादा बेंडिंग यही क्रिएट कर सकता है 70R। देन क्या बोल रहा है, मेन फंक्शन ऑफ ब्रिज बियरिंग, ब्रिज में जो हम लोग बियरिंग प्रोवाइड करता है उसका मेन काम क्या है, टू इंक्रीज स्टिफनेस, ट्रांसमिट लोड एंड अलाउ कंट्रोल मूवमेंट, रिड्यूस वाइब्रेशन। एंड बी में क्या बोल रहा है, रेजिस्ट स्कोर, क्या होगा, अगर आप देखेगा तो लाइक आपका लोड को ट्रांसमिट करेगा और जो आपका मूवमेंट है, मोशन है, मोशन को भी कंट्रोल वे में मूव कराएगा। ओके, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रिज बियरिंग, इसमें से कौन है जो ब्रिज का बियरिंग नहीं है। हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ ब्रिज बियरिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इलास्टोमेरिक बियरिंग को पढ़ा था, रोकर और लेट से रोलर टाइप बियरिंग को पढ़ा था, पुट बियरिंग को भी पढ़ा था, बट टोर्शनल स्प्रिंग के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। इसका मतलब क्या है कि इसका यही होगा आंसर, टोर्शनल स्प्रिंग बियरिंग नहीं होता है कि नहीं। नेक्स्ट, यस, टोर्शनल स्प्रिंग, इलास्टोमेरिक बियरिंग
वर्क प्राइमरीली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? क्या सिर्फ स्लाइडिंग, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ रबर लेयर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, या फिर हाइड्रोलिक एक्शन? हाइड्रोलिक एक्शन तो बेसिकली पिक्चर में नहीं आता है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ रबर का प्रिंसिपल पे काम करता है बेसिकली, इसलिए आप देखिएगा वर्टिकल डिफॉर्मेशन ज्यादा अलाउ नहीं होता, स्लाइडिंग को वो अलाउ करता है। तो लाइक इसी प्रिंसिपल पे वो डिजाइन होता है ज्यादातर, है कि नहीं? देन क्या बोल रहा है? फॉर 20 मीटर स्पान ब्रिज द कॉमनली यूज्ड बियरिंग टाइप इज, मतलब नॉर्मली अगर कोई भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम सबसे बेस्ट है लाइक आपका इलास्टोमेरिक बियरिंग। 20 मीटर स्पान हो, 30 मीटर स्पान हो, जितना भी स्पान हो, हम इलास्टोमेरिक बियरिंग को आसानी से वहां पे यूटिलाइज कर सकता है। ये बियरिंग जो है ये लाइक फिक्स एंड फॉरगेट टाइप बियरिंग है कि नहीं? फिक्स कर दो उसके बाद भूल जाओ, मेंटेनेंस का कोई झमेला नहीं है इलास्टोमेरिक बियरिंग का, है कि नहीं? तो दैट मीन्स यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। देन क्या बोल रहा है? द स्फेरिकल बियरिंग आर प्रीफर्ड, किस कंडीशन में हम इसको प्रीफर कर सकते हैं स्फेरिकल? स्फेरिकल बियरिंग हम कब कंसीडर कर सकते हैं? जब आपका रोटेशन को भी एकोमोडेट करना हो, है कि नहीं? मतलब जो आपका ब्रिज है स्फेरिकल, दैट मींस बियरिंग टाइप, रोलर टाइप, है कि नहीं? तो जब यहाँ पे लेट से रोटेशन को भी एकोमोडेट करना हो उस केस में सबसे बेस्ट यही है। लेटरल डायमेंशन को भी वो, लेटरल मोशन को भी वो आसानी से एकोमोडेट कर सकता है। जहाँ पे लाइक आपका हाई रोटेशन आने का चांसेस है उस जगह में हम इसको यूटिलाइज करता है। लार्ज रोटेशन वेल ट्रांसमिटिंग हैवी लोड, इसको ये आसानी से एकोमोडेट कर सकता है। देन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोड एक्टिंग ऑन अबटमेंट? ये ध्यान देना है। यही अगर पूछ देगा कि लाइक आपका पायर्स पे क्या हो रहा है, तो पायर्स पे सब आ जाएगा। ओके, अभी इसमें से कौन सा लोड है जो अबटमेंट पे हम कंसीडर नहीं करता? ओके, डेड लोड तो आएगा, हर जगह में आता है, अर्थ प्रेशर भी आएगा, विंड लोड भी आने का चांसेस है, बट यहाँ पे बायोन्सी प्रेशर आने का चांसेस नहीं है, क्योंकि जो एबटमेंट है, एबटमेंट बेसिकली आपका नदी का एंड में होगा। बायोन्सी प्रेशर तब पिक्चर में आएगा जब लाइक वहां पे सबमर्जेंस होगा। तो सपोज कर लो आपका ये नदी तो एबटमेंट तो बेसिकली एंड में बनाया जाता है कि नहीं? तो एबटमेंट सबमर्ज होने का चांसेस बहुत कम होता है, तो इसलिए हम बायोन्सी फोर्स को वहां पे बेसिकली कंसीडर नहीं करता। ओके, बाकी सब वहां पे आता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हॉरिजेंटल अर्थ प्रेशर एक्टिंग ऑन एबटमेंट इज कंप्यूटेड यूजिंग, किस थ्योरी को यूज करके लेट से हम अर्थ प्रेशर को कंसीडर करता है? तो अर्थ प्रेशर कंसीडर करने के लिए यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखिएगा तो रैंकिन्स थ्योरी है, रैंकिन्स थ्योरी को हम यूटिलाइज करता है। ओके, बुसनिक्स इक्वेशन को बेसिकली वर्टिकल स्ट्रेसेस यूज करने के लिए यूज करता है। डार्सी लॉ को हम बेसिकली सेटलमेंट, कोई पार्टिकल का सेटलमेंट, पानी में सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूटिलाइज करता है। एंड पॉइजन्स रेशियो बेसिकली लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रिलेशनशिप है कि नहीं? तो रैंकिन थ्योरी को बेसिकली हम यूटिलाइज करता है। रैंकिन थ्योरी एज वेल एज कॉलम अर्थ प्रेशर को यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है? द लाइव लोड सरचार्ज ऑन एबटमेंट बैकफिल इज कंसीडर्ड एज, कैसे हम कंसीडर करता है इसको लाइव लोड को? लाइव लोड दैट मींस एबटमेंट का ऊपर जो लाइव लोड आ रहा है किसका वजह से आ रहा है? ये लाइव लोड आ रहा है आपका बेसिकली वेहिकुलर मोशन का वजह से, है कि नहीं? तो अगर आप देखेगा तो ये जो आपका लाइव लोड सरचार्ज ऑन एबटमेंट को बेसिकली हम इक्विवेलेंट सोइल सरचार्ज के फॉर्म में कंसीडर करता है डिजाइन करने के टाइम में। इम्पैक्ट नहीं यूज करता है, सीपेज के फॉर्म में यूज नहीं करता, पॉइंट लोड के फॉर्म में भी हम इसको यूटिलाइज नहीं करता। ओके, आईआरसी आपको डायरेक्टली बोलता है कि जितना भी लोड आ रहा है सभी को हम इक्विवेलेंट यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का फॉर्म में कंसीडर करके सोइल सरचार्ज में कन्वर्ट करो एंड देन उसको कैलकुलेट करो। देन क्या बोल रहा है? A wing wall 6 meter height, backfill with soil having gamma, that means density 18 kilonewton per meter cube, and phi, angle of internal friction is 30 degree.
तो इस पे एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना एक्ट करेगा, ओके, बेस पे। तो विंग वॉल इज जस्ट लाइक अ रिटेनिंग वॉल, है कि नहीं? ये सपोज कीजिए मेरा विंग वॉल है। इस पे ये हो गया लेट्स से आपका अर्थ फीलिंग, है कि नहीं? तो आप अगर देखेंगे तो हम कैसे इसको एनालाइज करता है, इस टाइप से एनालाइज करता है कि नहीं? तो हमको क्या पूछ रहा है, बेस पे कितना अर्थ प्रेशर आ रहा है कि नहीं? बेस पे अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करने बोल रहा है, अर्थ प्रेशर को पूछ रहा है, ओके, ना कि लाइक आपका रिजल्टेंट फोर्स को पूछ रहा है, अर्थ प्रेशर को पूछ रहा है। तो अर्थ प्रेशर कितना हो जाएगा, अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी अगर आप देखेंगे तो क्या था फॉर्मूला हमारा, के ए गामा एच, स्मॉल पी है ये, के ए गामा एच, है कि नहीं? तो के ए कितना हो जाएगा, के ए हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव, है कि नहीं? गामा हमको दिया हुआ, तो जस्ट इसको पुट कीजिए, 30 डिग्री है तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू गामा है हमारा 18, एच है हमारा हाइट दिया हुआ है 6 मीटर, कितना हो जाएगा 18 इंटू 6/3, 36। अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी हो जाएगा हमारा 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेस पे कितना आ रहा है, ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा ना, अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, ये गलत होगा, 36 करेक्ट है। ओह सही है, तो 36 यही होगा आंसर। आंसर कैलकुलेशन यहाँ पे सही टाइप किया है, बट ये ऑप्शन में ये नहीं होगा, ओके, ऑप्शन ए होगा, ये गलत है, ऑप्शन ए 36, ओके, प्रेशर इंटेंसिटी, ओके। एंड अगर आप रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स, तो उसके लिए हम फिर से एक बार हाइट मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा लाइक 108, ओके। तो सी यहाँ पे 36 भी आ रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है 108 भी दिया हुआ है, समझ रहा है ना? तो ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है अर्थ प्रेशर पूछ रहा है ना, है कि नहीं? अर्थ प्रेशर को पूछ रहा है हमको, अर्थ प्रेशर, प्रेशर फोर्स को नहीं पूछ रहा, तो 36 हो जाएगा प्रेशर इंटेंसिटी। क्या बोल रहा है, अबॉटमेंट्स आर डिजाइन प्राइमरीली फॉर, किस लिए हम इसको डिजाइन करते हैं अबॉटमेंट को, तो अर्थ प्रेशर जो है बेसिकली हम बेंडिंग ओनली नहीं, शेयर ओनली नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड लेटरल लोड, यस, सी करेक्ट होगा, ओके। सिर्फ सेल्फ वेट के लिए भी हम नहीं करता, दैट मीन्स हम, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, वर्टिकल लोड एज वेल एज लाइक आपका लेटरल फोर्स सभी को वो सस्टेन करता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पायर्स, पायर्स का मेन फंक्शन क्या है ब्रिज में, अगर आप देखेगा तो लाइक आपका डेक, डेक को लोड को कैरी करेगा, है कि नहीं, एंड कैरी करके क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा कहां तक, फाउंडेशन तक। दूसरा क्या बोल रहा है, रेजिस्ट बायोन्सी, सिर्फ उसी के लिए नहीं कर रहा है, ओके, रेजिस्ट अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर बेसिकली यहाँ पे नहीं आता, एब्जॉर्ब वाटर करंट इम्पैक्ट ओनली, ओके,
ये भी होता तो लाइक आ सकता था। ओके, लाइक ए को कैरी करता है वो, बी को भी कैरी करता है वो, एंड लेट्स से डी को भी कैरी करता है वो। लेकिन यह इस कंडीशन में अगर आप देखेगा तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर कुछ होगा आपका तो वो है आपका ए। ओके, अगर ए बी एंड डी ऑप्शन में ऐसा कुछ होता तो उसको सब आ जाता उसमें पायर्स के लिए, क्योंकि पायर्स जो क्या है सबमर्ज हो सकता है, तो लाइक उस पे आपका बायोन्सी फोर्स भी आ जाएगा। ओके, बट इस केस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका डेक स्लैब का लोड को कैरी कर रहा है कहां तक, फाउंडेशन तक, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे वही है। ओके, देन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पायर। पायर्स भी हमने देखा था कई एक टाइप का, है कि नहीं। सॉलिड पायर्स था, सेलुलर मतलब उसको सेलुलर फॉर्म में बना के लाइक हम उसमें फिल कर सकते हैं, हैमर हेड इसको भी हमने देखा था। कैंटिलीवर नहीं देखा था, इसका मतलब क्या है कि कैंटिलीवर होगा यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर। कैंटिलीवर टाइप का कोई पायर्स हम कंस्ट्रक्ट नहीं करता, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इफेक्ट ऑफ वाटर करंट ऑन पायर इज कॉल्ड। जो आपका पानी का इफेक्ट है, वाटर का जो इफेक्ट है पायर पे, उसको हम क्या बोलते हैं। क्या हम उसको बायंसी बोलता है, क्या हम उसको ड्रैग फोर्स बोलता है, या फिर हम उसको स्कोर बोलता है, या हम उसको इम्पैक्ट बोलता है। क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर करंट। ओके, अगर स्टिल वाटर होता तो लाइक बायोन्सी बोलता, यहाँ पे लाइक आपको बोल रहा है वाटर करंट को। ओके, तो वाटर करंट बेसिकली वहां पे ऐसे ड्रैग फोर्स जैसा काम करेगा ना, है कि नहीं। जैसे सपोज कीजिए आपका ये पायर है जो कि पानी में हमेशा है कि नहीं। तो पानी क्या करेगा, इसको ड्रैग करने का कोशिश करेगा स्ट्रीमलाइन इफेक्ट का वजह से, ड्रैगिंग फोर्स का जैसा ये एक्ट करेगा उस पर। स्कोर डेप्थ को भी उसको रेजिस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ क्या बोल रहा है, वाटर करंट का वजह से जो इफेक्ट आ रहा है वो कैसे इफेक्ट को सस्टेन कर रहा है, या फिर उसको हम क्या बोलता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट पायर इज जनरली कितना रखता है, 1 मीटर, 2 मीटर, विड्थ ऑफ नेविगेशन चैनल, या डी स्पान बाय 5, किस हिसाब से करता है। तो दैट मीन्स हमको जो ब्रिज में जो हम पायर यूज कर रहा है, वो पायर का बीच का स्पेसिंग ऐसा होना है कि लाइक अगर कोई वहां पे वेसल जा रहा है, ओके, तो वो वेसल आसानी से यहाँ से निकल जाए, वेसल इन द सेंस शिप या बोट जो भी है, वो आसानी से यहाँ से निकल जाए। तो एटलीस्ट मेरा जो नेविगेशन चैनल है, नेविगेशन चैनल का जितना विड्थ होना चाहिए, सो दैट लाइक वहां से आसानी से आपका जो पानी का पानी में जो चलने वाला जो आपका वेसल्स है, वो वेसल्स वहां से आसानी से निकल सके। तो लाइक नेविगेशन चैनल का विड्थ का जितना मिनिमम होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्रिटिकल चेक इन पायर डिजाइन अंडर सिस्मिक फोर्स। क्या क्या के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं, सिस्मिक फोर्स के लिए। ओके, तो सिस्मिक फोर्स का वजह से क्या हो सकता है, शेयर फेल्यूर हो सकता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है मेरा, ओवरटर्निंग। सिर्फ ओवरटर्निंग तो नहीं होगा वहां पे, शेयर फेल्यूर एट द बेस, अर्थक्वेक जब होगा तो लाइक शेयर फेल्यूर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एक्सेसिव सेटलमेंट या टेम्परेचर स्ट्रेस। तो इस कंडीशन में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो आपका होगा शेयर फेल्यूर। ओके, बेस का शेयर फेल्यूर को वो आसानी से सस्टेन कर सकना है। okay? तो ये था कुछ क्वेश्चंस आपका। ओके, एंड इसमें से लाइक अराउंड 20 क्वेश्चन ऐसा था जो ऑलरेडी आ चुका है अलग अलग एग्जाम में। कुछ डाउट होने से बोलिए, कुछ डाउट है सर किसी को। सर हाँ जी, हेलो, कुछ पूछ रहा था ना।
माइक ऑन करके बोलिए। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, ये आपका न्यूमेरिकल ना सर, हाँ। हमको लगता है बहुत शॉर्ट और ये सिंपल, मैंने क्या बोलेगा सर, अगर सर कमीशन वाला हो कैलकुलेटर एलो होगा तो इतना तक तो सिंपल नहीं आएगा होगा लग रहा है। नहीं, आपको फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको और न्यूमेरिकल देगा। ठीक है सर, ऐसा होने से तो सर थोड़ा वो वाला ना, थोड़ा टाप वाला कैलकुलेटर जो कर सके, ऐसा हाँ, टाइप वाला लाइक आपका ये जब इसका जो एमसीक्यू देगा उसमें आपको और न्यूमेरिकल मिलेगा। होगा। ठीक है सर। और आपको न्यूमेरिकल भी इतना टफ भी नहीं होगा एग्जाम में भी कि लाइक उसको विद इन 2 मिनट आप सॉल्व ना कर सके। आपको ऐसा न्यूमेरिकल देगा जो विद इन 2 मिनट आप उसको सॉल्व कर सके, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा सॉल्व करने के लिए, तो ज्यादा मतलब ज्यादा टफ वाला न्यूमेरिकल भी नहीं होगा एग्जाम में। मतलब एक्सप्रेशन बेस्ड डायरेक्टली आपको अगर फॉर्मूलाज पता है, आप फॉर्मूलाज पे पुट कीजिए, आंसर निकलेगा, इस टाइप का क्वेश्चंस होगा। और कुछ? ठीक है सर। ओके देन, तो आज इधर ही रखते हैं। कुछ डाउट होने से बोल सकते हैं। ठीक है सर, ऐसे तो और ओके तो देन, नहीं सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।